हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर ax की घात ax की घात ax की घात डॉट 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 अनंत, तब सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा dx बराबर वाई स्क्वायर बट्टा x गुणा 1 माइनस वाई लॉग ax। तो यहाँ पर देखो, हमें y का मान दिया हुआ है और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि dy बट्टा dx का मान वाई स्क्वायर बट्टा x गुणा 1 माइनस वाई लॉग ax के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, जब भी देखो हमारे पास में इस प्रकार दो फलन गुणा में लिखे हुए हों, यू एक्स गुणा में वी एक्स, और इनका हमें अवकलन करना हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं इनका अवकलन? पहले एक फलन को हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं, और दूसरे फलन का हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है। फिर प्लस में जो दूसरा फलन है उसको अब हम बाहर रखते हैं, और जो पहला फलन है उसका हम अवकलन कर देते हैं। इस प्रकार होता है अवकलन जब भी दो फलन गुणा में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और देखो, लघुगणक का एक गुणधर्म जानते हैं हम कि लॉग ए की घात बी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस घात को हम आगे ले सकते हैं लघुगणक में, अर्थात गुणा में ले सकते हैं, तो बी लॉग ए ये होता है मान, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें सवाल में क्या बताया हुआ है कि y का जो मान है वो किसके बराबर है, ए एक्स, इसकी घात है ए एक्स, फिर इसकी भी घात आ जाएगी ए एक्स, और इस प्रकार घातों में पद चलते चलते अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो y बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स, फिर देखो वापस इसकी घात एक्स आ रही है, वापस घातों की पुनरावृत्ति होती जा रही है एक्स के रूप में। तो अगर हम यहाँ पर घात में y लिख दें तो देखो, अगर हम y का मान रखेंगे तो यही पद बनते जाएंगे, ठीक है। अर्थात एक पद छोड़ के जहां से पुनरावृत्ति हो रही है वहां पर हमने y लिख दिया, क्योंकि अनंत तक चल रहे हैं पदों पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं y लिखने से, क्योंकि वैसे भी अनंत तक चल रहे हैं पद, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर लघुगणक ले लेते हैं ई आधार पर। तो लॉग आधार ई वाई बराबर में लॉग आधार ई ए एक्स की घात वाई, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया लॉग आधार ई वाई, यहाँ पर ये जो घात है वाई ये आगे आ जाएगा लघुगणक में, तो वाई लॉग आधार ई ए एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर देखो, जिस प्रकार log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है, तो log y को जो अवकलन है वो 1/y हो जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से हम y का पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx बराबर में देखो यहाँ पर गुणा वाला सूत्र लग जाएगा जब दो फलन गुणा में लिखे हुए होते हैं। तो देखो, पहला फलन हो गया y और गुणा में क्या लिखा हुआ है, log आधार ई एक्स। तो पहले क्या करेंगे, y को ऐसे ही रखा, फिर log आधार ई एक्स का हम अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो पहले यहाँ पर 1/ax हो गया। फिर श्रृंखला नियम से जो अंदर ax लिखा हुआ है इसका पुनः अवकलन होगा, तो a जो है वो तो अचर है, तो ये तो अवकलन से बाहर आ गया, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, a तो बाहर लिखा जाएगा क्योंकि ये अवकलन से बाहर आ गया, और x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो गया, ठीक है। प्लस में अब log आधार ई एक्स को हमने ऐसे ही रखा, ठीक है, और जो y का अवकलन है x के सापेक्ष dy/dx बन गया, ठीक है। तो यहां से a से a भाग हो जाएगा एक बार। इसका मतलब क्या है कि अगर हम dy/dx के पद एक तरफ लें तो dy/dx यहाँ पर बन जाएगा 1/y माइनस में log आधार ई ए एक्स, ये किसके बराबर आ जाएगा, y/x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से लेसा लेके इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो dy/dx यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस वाई लॉग आधार ई ए एक्स बट्टा में y, ये किसके बराबर आ जाएगा, y/x के। तो अगर हम dy/dx का मान पता करें तो वो किसके बराबर आएगा, देखो y उस तरफ y से गुणा होगा तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, और बट्टा में x गुणा में 1 माइनस वाई लॉग आधार ई एक्स, ठीक है। और यही तो देखो सवाल में हमें सिद्ध भी करने के लिए बोला है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।